हेलो फ्रेंड्स, मैं यश जैन वेलकम करता हूँ अपने चैनल में एवरीथिंग यू नीड टू नो में। फ्रेंड, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जेईई मेन 20 डेज, इट मीन्स कि जेईई मेन में 20 डेज बचे हैं। वैसे आज 6 तारीख है और 20 डेज में 20 इस दिन तो आपका लास्ट पेपर होगा, मीन्स मैं आपको 15 डेज का मान के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं कोई जेईई मेन पेपर का जो collegerecord.com पे था। उसने 30 डेज का डाला था, बट मैं उसको बताऊंगा उसको 15 डेज में कैसे करे, और साथ में एक टाइम टेबल की बात करूंगा लास्ट 15 डेज में हमारा कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। और इस पे एक और बात कि कैसे रहे, मतलब 15 डेज का हमारा कि कितना पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़े कम पढ़े, कितना सोए, 6 घंटे सोए 8 घंटे सोए, कितना सोए, ये तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग नीड टू नो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आज टाइम टेबल की बात करने वाला हूँ। ये टाइम टेबल मैं थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बताने वाला हूँ। मैं सपोज करता हूँ आप सुबह 6:30 पौने 7 तक उठ जाते हैं, तो आप 6:45 पे उठ जाते हैं। फ्रेंड्स, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कर देना। 6:45 पे उठ के आप क्या करिए, टूथ ब्रश कर दिए, मतलब पेस्ट करिए, ठीक है, पेस्ट कर लीजिए। और 7 बजे से आप 9 बजे तक, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ सुबह का, मैंने सुना है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि सुबह जो ज़्यादा मतलब रिवाइज करते हैं वो माइंड में ज़्यादा दिनों तक रहता है, और वो है। और फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा याद की चीज़ केमिस्ट्री में चाहिए, तो हम 7 से 9 केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 7 से 9 केमिस्ट्री बेस्ट है। तो ये हमारा हो गया 7 से 9। अब हम अगला लेते हैं आपका 9:45 टू 10:45 10:45 तक। इसमें आप जो आपने कोई फॉर्मूला शीट बनाई होगी पीसीएम की, उसको रिवाइज करिए। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ। आप 10:45 तक पीसीएम की फॉर्मूला शीट रिवाइज करिए। यदि आपने फॉर्मूला शीट रिवाइज नहीं की है तो आप यूट्यूब पे सर्च किए, बहुत मिल जाएगी। यदि गूगल पे सर्च करोगे वो भी मिल जाएगी। यदि आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे अभी तो 1-2 व्यूज़ आ रहे हैं, लेट्स सी। फॉर्मूला शीट में डाल दूंगा उस साइट का लिंक। तो आप 9:45 में पीसीएम का करिए, जिसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गए। और केमिस्ट्री में आप मेनली, मैं फॉर्मूले में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के रिएक्शन रिवाइज कर लीजिए, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कर लीजिए, और वो जो रिएक्शंस होते हैं आपके वो कर लीजिए। और मैथ्स में फॉर्मूले में इनमें जो सिक्वेंस सीरीज वगैरह के, फिजिक्स में सारे फॉर्मूले कर लीजिए इसमें। अब मैं वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। अब आप 11 बजे से 2 बजे तक टेस्ट दीजिए। आप बोलोगे मुझे तो एक अक्षर भी नहीं आता, आप जब भी टेस्ट दीजिए, जितना आपने एक चैप्टर पढ़ा है उस एक चैप्टर के लिए 3 घंटे लगाइए। वो 3 घंटे आपके बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट माइंड करेंगे। सो सबसे पहले जो मेरी गलती थी वो यही थी कि मैंने टेस्ट नहीं दिए। पर आपको टेस्ट देने हैं, उससे मैं गारंटी करता हूँ कि आपके 10% इंक्रीज कर जाएंगे। 10% आपकी इंक्रीज करेंगे। और ये 10% बहुत बड़ा अमाउंट है। 1% आपको पता है इतना घटाता है मेरे अकॉर्डिंग? 10,000 1%, 10% आप समझ सकते हो 1 लाख रैंक आपकी डाउन कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये कितना बड़ा वो है। तो सिर्फ रोज 3 घंटे बैठने से आपके 10% इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या नहीं पढ़ेंगे? तो आपको तो पढ़ना चाहिए। अब भाई हमने टेस्ट दे दिया, हमारे कितने मार्क्स आते हैं हमें उससे कोई वो नहीं है। हाँ, इसके बीच में एक टिप ये भी रखनी है कि अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, इसको आपको अप रखना है। चाहे आपके 300 में से
कितने भी नंबर आए, कितने भी नंबर आए, आपको जब भी कॉन्फिडेंस अप रखना है, चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए। आपको इससे नहीं होगा कि मेरा 15 दिन बाद क्या होगा, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको पढ़ाई करनी है। अब हमारा इतना हो गया, अब हम ऐसा करते हैं, हमने टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट के बाद हम उस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। एक बच्चे का IIT BHU में हुआ, एक बच्चे का IIT बॉम्बे में हुआ। उन दोनों में इतना डिफरेंस था कि जो BHU वाला था बंदा, वो बंदा वीकली एनालिसिस करता था या करता नहीं था। लास्ट डेज में उसने शुरुआत में करा है जब भी तो उसका हुआ है, पर उसका BHU हुआ। BHU भी अच्छा है, बट बॉम्बे का तो अपना ही वो है। वो बंदा रोज एनालिसिस करता था। तो पहले हमने टेस्ट दिया, उसके बाद हमको एनालिसिस भी करना है। फ्रेंड्स साथ के साथ लिखते रहिए, ये पॉइंट्स ऐसे है जो वो ही बता पाएगा जिसने JEE मेन दिया है। और मैं चाहता हूँ कि YouTube में बताया होगा बहुत लोगों ने, बट YouTube में कुछ लोगों ने ही बताया, और उसमें से एक अब मैं भी आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया बट मेरा किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, इसके वजह से। वेट 2 मिनट, कॉल आ रही है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वो वैसी कॉल थी। टेस्ट दे दिया, सब कर दिया। अब एनालिसिस अब हम कैसे करें, मैं आपको एनालिसिस का भी तरीका बताता हूँ। एनालिसिस का तरीका कैसे किया जाए। आप एनालिसिस में आप सबसे पहले अपने करेक्ट आंसर देखिए जो आप दोगे टेस्ट। और टेस्ट कहाँ से दोगे, एक तो JEE मेन की साइट है, या तो वो दे दो। बाजार में PYQs आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैं मानता हूँ आपके पास होगा, या तो आप गूगल सर्च कर लीजिए। इन तीनों में से दिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट दिया, सबसे पहले वो करेक्ट देखने, और करेक्ट जो इनकी आंसर की होगी उसमें आपको चेक करना है आपने जो आंसर निकाला वो सही है, पर क्या पता वो आपको तुक्का हो, और साथ में या तो आपने जो अप्रोच लगाई हो सेकंड अप्रोच मिल जाए। और ये सेकंड अप्रोच बहुत फायदे करती है। जितने भी मेरे आए, मेरी इसके वजह से 10% इंक्रीज हुई है। तो सेकंड अप्रोच भी आपकी बहुत काम की है। तो ये सेकंड अप्रोच बहुत काम की है। आंसर की में करेक्ट वाले भी आपको देखने पड़ेंगे। अब रही आपकी रॉन्ग वाले की बात, तो मैं रॉन्ग वाले की भी बात कर रहा हूँ। अब रॉन्ग वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रॉन्ग वाला लीजिए, वो तो समझ नहीं आया। सबसे पहले आप जो रॉन्ग है ना, डायरेक्ट उसके आंसर पे मुझे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। अब ध्यान से करिए, क्या क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं अभी भी, अब भी रॉन्ग है, ठीक है। तो आप देखिए, यदि आपने अटेम्प्ट किया, यदि आपने आंसर गलत किया, आपको पता है टॉपिक क्या है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए। वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हाँ, जिनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, जिसने ट्राई भी नहीं किया वो रॉन्ग क्वेश्चन, वो भी पहले कॉन्सेप्ट पे जाएगा, ढूंढेगा कॉन्सेप्ट, यूट्यूब पे सर्च मारेगा, गूगल पे अपने कॉपी में देखेगा, पहले कॉन्सेप्ट देखेगा। हमें डायरेक्ट आंसर पे नहीं कूदना है, ये हमें ध्यान से देखना है। हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, अच्छा पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद हम वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैं गारंटी से कहता हूँ 100% आपसे क्वेश्चन वो हो जाएगा, यदि आपको वो आंसर क्लियर है तो। आपका ये हो गया, बस अब आपको कुछ नहीं करना। सॉरी वो हो जाता है यार, क्या करे। ये हो गया। और जिनसे अभी भी नहीं हुआ, अब वो अप्रोच पे जाइए। और आपको अब मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको अभी भी शायद अप्रोच समझ नहीं आ रही होगी, तो सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे क्वेश्चन मारिए। और मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन होगा। वो होगा आपका PYQ में से, या तो जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं FITZY वगैरह के। और हाँ फ्रेंड्स, इस वक्त आप लास्ट टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, बहुत बेनिफिट करती है। सब ऑनलाइन, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। ये हमारा एनालिसिस 5 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद हमें बाकी के PM सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रधानमंत्री नहीं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री हम मॉर्निंग में कर चुके हैं, ये याद रखना आप।
ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना बहुत याद से। तो अब हम 5 बजे तक हो गया, हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं भाई, बहुत पढ़ाई कर ली। अब तो भाई IITian बनने के लिए तैयार है हम। अब हम 5:30 बजे से बैठेंगे। मैं वो भी बताऊंगा ऑल्टरनेटिव फ्रेंड्स, चिंता ना करिए। आप जो रात को पढ़ते हैं उस दिन में सोते हैं, 5:30 से आप 7:30 7:30 तक या 8 तक फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स में कुछ नहीं करना, इस वक्त पढ़ने की चीज़ नहीं है, इस वक्त आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं टॉपिक। फ्रेंड्स, चाहे PCM में कोई भी आपको इस वक्त रिवाइज करने हैं, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं करना। ये मेरी बात को ध्यान से बांध लेना। आप नया टॉपिक करोगे, आपके 5 से 1% डिक्रीज ही होगा। ये मेरी बात मान के चलना। और यदि आप जो कर रहे हो उससे आपका इतना ही % इंक्रीज होगा प्लस में ये। तो हैंड राइटिंग को मुझे पता बहुत ही गंदी लिख रहा हूँ मैं, पर कुछ नहीं होता। 5:30 से 7:30 ही हमने कर लिया, 8 बजे तक कर लिया हमने। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अब 9 बजे से या 9:30 से 12 या 12:30 हमें मैथ्स करनी है। मैंने मैथ्स में इसलिए टाइम दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है कैलकुलेशन में, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ कॉन्सेप्ट देखना है, ये भी हमने कर दिया, ठीक है। और अब फ्रेंड्स, जैसे रात का होता है, मैं मानता हूँ आप रात तक तो कर लेते हैं। जो मैंने बताया सेम करिए, जो मैंने 7 बजे बताया वो रात के 7 बजे से कर लीजिए, और वो ही सेम शेड्यूल अपनाइए दिन के, वो करके आप थोड़ा सा इसमें रेस्ट टाइम कम करके बीच में वो कर दीजिए और सब करिए, आपका हो जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ जिसने मेरा शेड्यूल ये 15 डेज़ के लिए अपनाया, जो जो मैंने बोला उसके अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके 80 से 90% गारंटी से आ जाएंगे। अब मैंने तो बोला है जो पढ़ा है वही पढ़ना है। CBSE के लिए अपने बोर्ड के लिए पढ़ा होगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ा, तो मैं वो भी टॉपिक इस हफ्ते जल्दी लाने वाला हूँ। आप वो टॉपिक से पढ़ लीजिए, बाकी वरना किसी यूट्यूब पे सर्च मारिए कि सबसे इजी टॉपिक कौन से, वो अभी मैं अपना आपका टाइम टेबल करने वाला हूँ। जो कॉलेज देखो साहिब वालों ने किया है, मैं उसका एनालिसिस करूँगा, उसमें से मैं बताऊँगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो लास्ट 15 डेज़ में पढ़ सकते हो, टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक छोटा सा वो, जिसमें आपको मैंने टाइम टेबल का थोड़ा सा एनालिसिस किया कि हमें ऐसा टाइम रखना चाहिए फ्रेंड्स। और याद रखना 6 घंटे से अबव ही आपको नींद देनी है, और 8 घंटे तक या 8 घंटे से नीचे ही नींद देनी है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। आप एक बार नंबर लिया दिए, फिर आप 8 के आप 80 घंटे सोइए, 1 घंटे में जितने लगातार सोइए आप। पर अभी आपको 8 घंटे से डाउन ही सोना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन वीडियो देख रहा था किसी बंदे की, तो उस बंदे ने बोला कभी कभी हमें वो काम करने पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है, पर वो ही काम हमें वो चीज़ देता है जो हमें चाहिए होती है। ये आपने सुना होगा, मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेता, बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं उसका फ़ैन हूँ। बस मेरा टाइम टेबल का तो मेरा यही था कि टाइम टेबल आपने कैसे देखा कि हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरा टाइम टेबल, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ आपको नया चाहिए इन फ्यूचर वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और बोर्ड वालों, आपको भी यही टाइम टेबल करना है, भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप इसके बाद कर लीजिएगा, पहले आप JEE पे ध्यान दीजिए। ओके, थैंक्स। अब मैं सॉरी है JEE में लास्ट 30 डेज टाइम टेबल कॉलेज देखो। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये वो साइट, अभी ये सर्च करना है आपको और सबसे पहले ही आ जाएगा collegedekho.com पे हाउ टू प्रिपेयर। इसमें हम चेक करेंगे, आ गया ये। फ्रेंड्स, अब हम इसको कुछ करने वाले हैं, तो हम इसका Ctrl+Shift+S
फ्रेंड्स, हम अब बात करने वाले हैं जेईई मेन की फेस के बारे में। वो आप छोड़ दीजिए, ये वीक है, ये हमको बात करनी है। अब हम वीक है, हम वीक नहीं लेते। अब हम वीक नहीं लेंगे, याद रखना। हम नहा डेज लेंगे। हम पहले चेक करेंगे इसमें से कि हमारे क्या लॉगरिथम हो गया है, क्या हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हमारा एप्लीकेशन हो गया, क्या हमारा डेरिवेटिव हो गया, क्या हमारा पावर हो गया। पहले हम इसमें से एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि कौन सा हमें आता है। अभी बनाओ और देखो इसमें से कौन से टॉपिक आते हैं रोज के, और जो आते हैं उनको साइड कर दो और वो ही हमें पढ़ने हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चा जिसने को सब आता है, मैं उसका लेके चल रहा हूँ, मैं उसका नहीं लेके चल रहा जिसने कुछ नहीं करा। वैसे यदि देखा जाए, जो इसमें से मेरे हिसाब से रखना चाहिए, एक लॉग रख लो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख लो और डेरिवेशन रख लो। आप एप्लीकेशन का छोड़ सकते हो, वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स करा रहा होगा। आप मैथ्स में ये तीनों चार टॉपिक रखो, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल 100% आता है। ठीक है, तो अब ये रखो, जिन्होंने नहीं करा है वो भी कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मना करूँगा लास्ट डेज में, यदि आपने कर लिया तो आप ये कर सकते हो। वर्क यदि जिसने कर लिया वो कर सकता है, एनर्जी जिसने कर लिया वो कर सकता है। मैं बोलूँगा ग्रेविटेशन कर ले बंदा, और पावर कर ले। पावर आसान है, वैसे मैं एनर्जी भी बोलूँगा कर सकता है। ये 3 टॉपिक कर ले और जिनको आता है वो कर सकता है। ये जिसने नहीं करा वो अल्काइल हैलाइड्स की जनरल एनसीईआरटी पढ़ ले, मॉल कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगा ले, और कार्बोनाइल कंपाउंड भी एनसीईआरटी से पढ़ ले, उसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर ले, और हो सके तो प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन लगा ले, उसका काम हो जाएगा। और जिस बंदे ने कर लिया है, जो मैंने अभी टाइम टेबल बताया वो उसको फॉलो करे, वो उससे एग्ज़ाम निकाल लेगा। ये हमारा हो गया। मैं अब डे वाइज नहीं बता रहा, आपको खुद देखना है कैसे करना है। अब अगला आता है कॉन्टिन्यूटी लिमिट सर्कल्स। कॉन्टिन्यूटी लिमिट सर्कल्स में मैं कॉन्टिन्यूटी मना करूंगा उन लोगों को जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिसने लिमिट नहीं किया उसको कॉन्टिन्यूटी नहीं आता होगा। मैंने ये टॉपिक मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा जिन्होंने कर लिया है। आप वही करें जिन्हों को आता है। करंट कर सकते हैं आप, करंट में आप टाइम दे सकते हैं। कार्बोक्सिलाइड्स की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, डेरिवेटिव्स की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में गाइड करूँगा, आप कर लीजिए, आसान टॉपिक है। वेव्स बोलूँगा कर लीजिए आप, पीरियोडिक टेबल बोलूँगा, केमिकल बॉन्डिंग आप रहने दीजिए। ठीक है, आप ये रहने दीजिए। ठीक है, मैं सर्कल्स मना करा है, सेट्स कर लीजिए, RNF कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मत करिए, हीट ट्रांसफ़र भी मत करिए। फिनॉल, अल्कोहल एनसीईआरटी कर लीजिए जिन्होंने बोला है। मेरे सर कहते थे कि बेटा हमेशा एनसीईआरटी करो, तुम्हारे कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत वीक था ना, इसके वजह से। प्रोबेबिलिटी मैं बोलूँगा नहीं कर लीजिए आप, सिर्फ इसकी एनसीईआरटी कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स आप कर लीजिए, एक वीडियो में हो जाएगा। या आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मत करिए, फ्रिक्शन आप मत करिए, सॉलिड स्टेट आप मत करिए, गैसियस स्टेट आप मत करिए। अब लॉगरिथम का हो गया। वेक्टर, अच्छा वेक्टर अलजेब्रा की बात देखा जाए तो आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड मर्ज कीजिए, ये आप कर सकते हैं। इसमें जीओसी आप देख लीजिएगा यदि आपसे हो जाए, ये मैंने आपको बता दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की जाए तो यदि फ्लूइड मैकेनिक्स है तो आप इसका बेसिक पढ़ सकते हैं, वैसे रहने दीजिए। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कर लीजिए, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ना करिए, थर्मल एक्सपेंशन ना करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर सकते हैं 1 वीडियो। मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं वेदांतु मैथ्स को फॉलो करता था। नेहा मैम को मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट मैम लगती है मुझे, वो नेहा मैम सबसे मेरे को बेस्ट लगती है। और फिज़िक्स में तो वैसे मैंने कोई करा नहीं, पर हाँ वो न्यू इरा एक चैनल है, उसको भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, न्यू इरा जेई, आप उनको भी कर सकते हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है यहाँ, बट ये अच्छे चैनल्स है। और यदि आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो अपनी कक्षा, क्योंकि मैं खुद अपना कॉलेज करता हूँ, डेट्स वाई। आप वेक्टर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी कर सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन मैंने बताया। कम से कम केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में बस जिसने कुछ नहीं करा ना, जो मैं बता रहा हूँ उसकी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको बोर्ड में भी मदद मिलेगी। ये वैसे तो 11th का चैप्टर है। सॉलिड स्टेट देख लीजिए, मैंने मना किया वैसे तो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी रहने दीजिए।
हीट रहने दीजिए, पर थर्मोडायनेमिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, आप मान सकते हैं। केमिकल सेट आप जरूर करके जाना है, ये बहुत आसान है, ये तो मैंने मना कर दिया, आप ये कर सकते हैं। और हाँ, मैथ्स में जो कुछ चैप्टर्स है आप इसकी 1 वीडियो देख सकते हैं नेहा मैम की, बहुत काम किया है इन 1 वीडियो, मेरे टाइम में उन्होंने बहुत करा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मोशन कर लीजिए 2D और 1D मोशन, और ये रहने दीजिए थर्मोडायनेमिक, इसका मत करना, केमिस्ट्री का सर्कल्स रहने दो, ये कर लो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कर लो। हाँ, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स जरूर करके जाना, हाइड्रोडायनामिक्स कंपाउंड भी जरूर करके जाना। ये आप हटा दीजिए, रिवाइज ये भी रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। और शायद 1 या 2 संडे आएंगे, उन दोनों संडे में आपने जितना प्रीवियस वीक में करा होगा आपको वो रिवाइज करना है। रिवाइज ये सब रहने दीजिए, ये सब रहने दीजिए। ये अच्छी चीज़ दे रखी है, पर ये 30 डेज़ का, हमारे पास 30 डेज़ नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास 15 डेज़ है। बस फ्रेंड्स, यही था मेरा, आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, मैं ये साइट वैसे आपको दे दूंगा, ये मेरे को अच्छी लगी साइट, एक्चुअली मैं भी ऐसी चीज़ें करता रहता था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सब अच्छा लगा हो। प्लीज़ यदि जाते जाते अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ मज़ेदार कमेंट कीजिए, और शायद आप मेरे को कोई गाइड कर दे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ, तो वो भी मैं ज़रूर लाऊँगा। थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए ख़त्म करते हैं।